अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्या ज़माना था, क्या लोग थे, क्या उत्साह था, क्या प्रेम था। इतनी दौड़ भाग नहीं थी और लोग दिल से ज़्यादा सोचते थे। लाभ का बाद में सोचते थे, पसंद का पहले सोचते थे। पहले ये सोचते थे कि किन बातों से हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, इस विषय में सोचते थे। आज सोचते हैं कि मैं लोगों को अधिक से अधिक अपना उत्कर्ष कैसे दिखाऊं और लोगों में किस तरह सम्मानित हो जाऊं और खूब भोग भोग लूं और खूब लूट लूं और जमा करूं, संग्रह करूं और वो संग्रह को वैसे ही छोड़ के चला जाऊं। मेरे बाल बच्चों के लिए, और ये बाल बच्चे सबको होते हैं, जिसको हुए उसको भी बाल बच्चे होते हैं, सबको बाल बच्चे होते ही रहते हैं। और फिर अगर सद्गुणी निकले बच्चे तो ठीक है, और सद्गुणी नहीं निकले तो वो जो मैंने बगैर प्रयास के प्राप्त हुई जो धन है, संपत्ति है, उसका उपयोग वो यानी बाल बच्चे ऐसे कामों में और ऐसे ढंग से करते हैं कि इनकी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचती है जो इन्होंने जीवन भर संभाली, और इनके धन का भी नाश हो जाता है और साथ ही इन्हें असफलता का दुख भी सहन करना पड़ता है। मित्रों, वो ज़माने को याद करके एक गीत की रचना श्री राजेंद्र कृष्ण, जिनका नाम कृष्ण जी दुग्गल था, उन्होंने एक फिल्म में एक गीत लिखा है और उसकी एक कड़ी आज के प्रासंगिक वातावरण में और समय में और ये जो दृश्य दिख रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सटीक है, जो अपने मित्रों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। और देखेंगे कि कवि तो लिख गया, कवि ने तो लिख लिया, लेकिन उसका भावार्थ कितना गहरा है और कितना प्रखर, कितना ज्वलंत, कितना समसामयिक, कितना अद्भुत। आइए उस सिनेमा के एक गीत की एक कड़ी प्रस्तुत है। सिनेमा का नाम है 10 लाख। इसके गीत सिनेमा का नाम है 10 लाख, क्षमा करें, सिनेमा का नाम है खानदान। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा है और गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, और साथ ही उनके, और ये गीत सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। सारी जानकारी दे दी आपको। आइए गीत की वो अंतरा सुने। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे हो, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन,
भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बहुत देर हो गई है नंदलाल, आप नहीं आए। ग्वाल बाल सब आपकी राह देख रहे हैं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। ब्रिजबाला, ब्रिज के गोपी, नर नारी सब तेरी राह देख रहे हैं। मित्रों, बहुत देर हो गई है, लेकिन नंदलाल इस धरती पर आ चुके हैं। पुनः हम नहीं जानते, लेकिन जो सत्य की शोधक है, उन्हें एक न एक दिन ये पता अवश्य चलेगा कि वो नंदलाल आया है, इस धरती पर आ चुका है। आकर उसने जो युक्ति है इस विश्व के विनाश को रोकने की, इस विश्व को यानी आंतरिक विघटन से बचाने की युक्ति देने के लिए वो नंदलाल आए। पहले वो कहते थे, अब लिख कर गए। कहा हुआ सुना हुआ उसमें कुछ मेल मिलाप भी हो जाता है, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ। अब ग्रंथों की रचना करके गए एक, और उन ग्रंथों का सार अत्यंत अल्प स्वरूप में वो युक्ति दे गए कि इस युक्ति से आप भी जांचो। अगर आपके भी जांच में खरा उतरता है, आपकी परख में ये अगर सत्य है, तो आप इसका अंगीकार करो और इस विश्व को विनाश से बचा लो। वो है सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जो विश्वरूप विधाता के अवतार है, नवम बुद्ध अवतार। इसकी पहचान उन्हें ही होगी जो इन पंथ मत संप्रदायों से ऊपर उठकर, क्योंकि पंथ मत संप्रदाय ये एक प्रकार के कुएं हैं, और वो पंथ मत संप्रदाय मनुष्य को टांग पकड़कर पीछे खींचते हैं, उसे इस विश्व विराट विश्व विशाल के साथ एक रूपता प्राप्त नहीं करने देते और नहीं करने देंगे। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे, दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे, तनिक रहे ना सोए। सबको अपने अपने मत पंथ संप्रदाय का अभिमान है। हम कबीरपंथी है, हम घासीदास पंथी है, हम नानक पंथी है, हम बसवेश्वर पंथी है, हम चक्रधर पंथी है, हम नाथ पंथी है, हम वारकरी है, हम माड़करी है, हम वृंदावन वाले हैं, तो हम शिरडी वाले हैं, तो हम पंढरपुर वाले हैं। अनेक मत पंथों संप्रदायों का ऐसा अभिमान इकट्ठा हो गया है कि अब ये मनुष्य अंदर से ही टूट जाएगा, बाहर से तो टूटेगा ही, लेकिन ये अब ये धीरे धीरे अंदर से यानी डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ये अंदर से टूट रहा है, फिर अपने प्राणी जानवर इस दशा में जाने का प्रयास कर रहा है। और इस विनाश को बचाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो मानव का विश्व संविधान है, उसमें की युक्ति सार निकालकर सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप विधाता का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने की युक्ति श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें दी है। तो ये यहाँ उत्तर इसका कि बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। ये जब मानवता हाहाकार करती है ना, तो ये उस अवतार का, उस विशेष विभूति का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है ये मानवता, और तब वो आते हैं। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। ग्वाल बाल एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ है मुरली वाला रे। क्यों?
क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं कहाँ है मुरली वाला? ये हाहाकार, ये विध्वंसक, ये विदारक और ये विदाहक दृश्य दिख रहा है। तड़प उठी है मानवता, ये धरती यानी जिसे कहते हैं बेचैन हो गई है। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। अवतार इस आर्यावर्त में होते हैं, आर्यावर्त में ही होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? यहीं कुछ विशेषता है इस धरती में, क्योंकि ये धरती अनेक हजारों लाखों वर्षों से सद्गुण सच्चरित्र था और सत्य निष्ठा पर पलती रही है। जैसी जड़ें होगी वह उसी जड़ का वृक्ष है और उसी वृक्ष का वो फल है। जैसा वृक्ष होगा वैसे ही फल होंगे। और इस धरती का वृक्ष सच्चरित्रवान, नीतिमान, दयावान, क्षमाशील, सहिष्णु और सर्वसमावेशी होने से यहीं अवतार होते हैं। क्योंकि वो तो मानवता को इकट्ठा करने के लिए जन्म लेते हैं और इतने महान कार्य को आने वाले के पास महान सद्गुण, महान उपलब्धियां, योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और फिर संत और फिर विभूति, फिर संत और फिर अवतार, ये उस प्रगति की श्रेणियां हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मनुष्य के बुद्धि का विकास है जो अंतिमतः अवतार के रूप में प्रकट होता है। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। ये धरती आज संकट में है जिस पर तूने जन्म लिया। अब धरती का अर्थ भारत भी हो सकता है और धरती का अर्थ ये पृथ्वी भी हो सकता है। और पृथ्वी का अर्थ ही योग्य होता है यहाँ, क्योंकि ये विश्व मानव है जो विश्व संविधान देने आते हैं, तो वो संकुचित बात तो कर ही नहीं सकते। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। कितने संकट में है आज ये धरती? आइए ये देखें कि आज ये धरती पर कितना बड़ा संकट आया है। बाधित होते हुए भी चाचनी अर्थात जांच, टेस्ट नकारात्मक अर्थात निगेटिव आई है। कोरोना का भयंकर रूप सामने आया। कोरोना बाधित रहते हुए भी और किसी भी लक्षण यानी सभी लक्षणों से युक्त होते हुए भी कोरोना जो टेस्ट है वो नकारात्मक आ रही है। और ये कोरोना का भयंकर रूप चिंता का विषय बन रहा है। लगभग 15 से 30% बाधितों में इस प्रकार हो रहा है। बुखार, खांसी और श्वास लेने में त्रास होने वाले बाधित कुछ दिनों पूर्व आए। उन बाधितों का सीटी स्कैन करने के बाद कोरोना के संकेत देने वाले सौम्य दाग उनके फेफड़ों में प्राप्त हुए, लेकिन उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नकारात्मक आया। ऐसी जानकारी आकाश हेल्थ केयर के डॉक्टर आशीष चौधरी इन्होंने दी। इनमें से कुछ बाधित ब्रोंकेलेवर लेवेज करने में आया। उसमें मुंह और नाक की जांच करने पर उन्हें कोरोना का संसर्ग हुआ ऐसा दिखा, यानी प्रस्तुत हुआ। कोरोना का विषाणु RT-PCR यानी टेस्ट को भी चकमा देने में सक्षम है, ये दिख आया है, ऐसा दिख पड़ रहा है।
और ये भी कहा है कि यानी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नकारात्मक आने वाले बाधितों की संख्या 15 से 30% है। ऐसे बाधित बड़े प्रमाण पर संसर्ग फैला सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा मैक्स हेल्थ केयर के पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर विवेक नांगिया इन्होंने बताया। संकट में है आज ये धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे हो, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में श्री कृष्ण जी ने कौन सा वचन दिया? क्या वचन दिया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, अर्जुन को उद्देश्य करके कहते हैं कि हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को ग्लानि आती है, धर्म की हानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं इस विश्वरूप परमात्मा, इस विश्व के लिए एक प्रतिनिधि भेजता हूँ, जो अवतार होता है, जो सद्गुरु स्थान में बैठकर इस विश्व को दिशा देता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ऐसे विभूति का सृजन करके मैं क्या करता हूं? तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत्य है उनका विनाश करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की संस्थापना करता हूं। संभवामि युगे युगे, युगों युगों में मैं आता रहता हूँ और धर्म की संस्थापना करता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज में रूपांतरण होता है, उसी तरह धर्म में ग्लानि आती है। अब यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म? कोई कहते हैं लिंगायत धर्म है, कोई कहते हैं हिंदू धर्म है, कोई कहते हैं और कोई धर्म है, और कोई धर्म है। कितने धर्म है? क्या ये धर्म हो सकते हैं? क्या विश्व के अनेक मानवों के लिए अनेक प्रकार के धर्म हो सकते हैं? ऐसा होता है कभी? होगा ऐसा? क्या वो ईश्वर विधाता गॉड खुदा पक्षपाती हो सकता है? वो किसी को सत्य बताएगा, किसी को झूठ बताएगा? ऐसा हो सकता है? कौन से धर्म की ग्लानि होती है, किस धर्म को उठाने के लिए अवतार आते हैं, ये भी हम लोग नहीं जानते। धर्म कहते हैं मानव का संस्थापना, इस प्रकृति का रक्षण पालन पोषण, इस प्रकृति का, इस विश्व के हर जीव का संरक्षण, हर जीव का यानी जिसे कहते हैं संगोपन, ये धर्म है। विश्व धर्म होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। वो ऐसा कुनबा संप्रदाय पंथ नहीं बनता, वो गुट नहीं बनते, वो सेना नहीं बनती, और वो मारकाट और कट्टर मारकाट नहीं करती और कट्टरवाद नहीं फैलाती और निर्दोषों की जान नहीं लेती। क्यों?
क्योंकि उसकी धारणा विश्व धारणा है, वो विश्व का एक है, वो अनेक नहीं है। और सद्गुरु ये अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही विधाता है, विश्व से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो विश्व के बाहर जो आप कल्पना करते हो वो कहाँ हो सकती है बताइए। लेकिन हमारा ज्ञान हटने का नाम नहीं लेता, और ये तमोगुण प्रधान कलयुग रहने से इसमें ज्ञान का प्रकाश अत्यंत क्षीण ही रहता है। ऐसा अध्यात्म विज्ञान के प्रयोगों से सिद्ध होता है। आइए फिर रचना की ओर चलें कि संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। संकट में है आज ये धरती, किसकी वजह से? ये प्रदूषण किसकी वजह से? किसने किया? कौन करता है? स्वयं संकट को अंगीकार करते हैं और फिर खुद ही हाहाकार मचाते हैं और खुद ही रोने गाने चिल्लाने लगते हैं। ये संकट आया कैसे? किसी प्रयोग का असफल हो जाना और उसमें जो विषाणु, जो कीटाणु, जो मानव और ये जीव विरोधी तत्व थे वो बिखर जाना, ये किसकी गलती से हुआ है? संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। और ये संकट हमने ही निर्माण किया है, मानव निर्मित है। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तक के ब्रिजबाला। यानी तूने वचन दिया था, वो वचन पूरा करो। वचन पूरा किया है सर्वांग योग देकर नवम बुद्ध अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य ने। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। हे मोहन, तेरे बगैर कोई रखवाला नहीं है रे। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य शत्रु पक्ष में जा बैठे हैं, अन्याय के पक्ष में बैठे हुए हैं। द्रोणाचार्य ने अपना ब्राह्मण वर्ण छोड़ दिया है, क्षत्रिय वर्ण को धारण किया है। लालच हावी हो गई है। भीष्म पितामह इतने बड़े विद्वान और आंख रहते हुए भी ये कैसे अन्याय का समर्थन कर रहे हैं? माधव, देख लीजिए आप। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कर्ण जैसे बलवान शीलवान शत्रु पक्ष से जा मिले हैं। माधव, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। जिन लोगों पर हस्तिनापुर बचाने की जिम्मेदारी थी वो अन्याय के पक्ष से जाकर मिल गए हैं। माधव, ये दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं और ये शोषण करना चाहते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण यानी गलत सूचनाएं देकर अधिक से अधिक धन उगाना चाहता है। ज्ञान विज्ञान को सत्य रूप में नहीं देना चाहता। क्षत्रिय न्याय रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ऐसे कठिन कोरोना के समय भी यानी अधिक से अधिक जनता को पीड़ित करने में संलग्न है, क्योंकि वो स्वार्थ अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है। वैश्य दानव बन गया है, पल पल में मैंने भाव को बढ़ाकर, महंगाई को बढ़ाकर और जनता को त्रस्त करना चाहता है। वर्ण संकर हो गया है, वर्ण अपने स्वकर्तव्य से हट गए हैं, धर्म ग्लानि हो गई है। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। मोहन, हे विश्वात्मा,
हे विश्वरूप परमात्मा के प्रतिनिधि मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। इस विशाल विश्वरूप ने धरती का, इस विश्व विराट का, इस प्रकृति का तेरे बगैर कोई रखवाला नहीं है मोहन। तो ऐसा क्या देते हैं वो मोहन जिससे धर्म की संस्थापना हो जाती है? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, विश्व विधाता को जानने, परखने, आजमाने, अनुभव करने, सेवा करने की युक्ति देता हूं, मौका देता हूं। और ये मौका हमें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा में प्राप्त है। युक्तियां हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हैं, आप अवश्य ही इसका लाभ लेंगे, इस आशा के साथ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला।